हाय, मैं हूँ सुमन, इंटीरियर डिज़ाइनर। और आज की वीडियो में 10 ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं कभी भी स्मॉल किचन डिज़ाइन करते वक्त नहीं करूँगी। बोनस के तौर पे मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जो आपको अभी की अभी अपनी किचन से निकाल फेंकनी है, ताकि आपकी किचन ज़्यादा मॉडर्न, ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शन दिखे। चलिए शुरू करते हैं उन चीज़ों से जो मैं कभी भी एक स्मॉल किचन में कभी नहीं करूँगी। जिसमें पहला है कैबिनेट्स के लिए बहुत डार्क कलर्स चुनना, जैसे ब्लैक, नेवी ब्लू, ब्राउन या डार्क वुड्स। ये कलर्स स्पेस को भारी और ओवरवेलमिंग बना देते हैं। डार्क और येलोइश वुड्स भी आउटडेटेड लग सकते हैं। तो अब मुझे कौन से कलर्स पसंद है? शेड्स जैसे वाइट, बेज, लाइट ग्रे या सॉफ्ट पेस्टल्स। ये कलर्स लाइट को अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करते हैं, जो स्पेस को विजुअली एक्सपेंड करने में मदद करते हैं। अगर आप वुड पसंद करते हैं तो लाइट वुड्स जैसे ओक, मैपल या बर्च चुनें, ताकि किचन में वार्मथ भी मिले और ओपननेस का फील भी आए। अगर आप स्मॉल किचन में डीप टोन चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप डार्क कलर्स को लाइट कलर के साथ कंबाइन कर सकते हैं। लोअर कैबिनेट्स को डार्क बनाकर अपर कैबिनेट्स के लिए वाइट या बीज जैसे लाइट टोन चुन सकते हैं। इस तरह से किचन का सबसे विजिबल हिस्सा इफेक्टिव तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जो स्मॉल स्पेसेस के लिए आइडियल लुक क्रिएट करेगा। डोंट डेकोरेट योर फ्रिज। एक और चीज जो मैं कभी भी नहीं करूंगी, खास तौर पर सुपर स्मॉल किचन्स में, वो है फ्रिज को डेकोरेट करना। डेकोरेट करने से मतलब है पिक्चर्स, नोट्स या दूसरी चीजें फ्रिज पे चिपकाना। और ऐसा मैं क्यों नहीं करूंगी कि इससे विजुअल क्लटर बढ़ता है और स्पेस अनऑर्गेनाइज्ड फील होता है। सिर्फ उन लोगों को फ्रिज डेकोरेट करने की इजाज़त है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि डेकोरेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों की खुशी। लेकिन अगर आपका केस ऐसा नहीं है तो इससे बचना बेटर है। इसकी जगह नोट्स रखने के लिए आप दूसरे तरीके ढूंढें। अगर आप अपनी किचन को फोटोज़ या ड्राइंग्स से डेकोरेट करना चाहते हैं तो ये सोच समझ कर करें। आप इन पिक्चर्स को फ्रेम करके ओपन शेल्फ या डेकोरेटिव एरिया में रख सकते हैं। आप एक स्पेशल नोट एरिया भी बना सकते हैं जो अच्छा लगे और आपकी स्मॉल किचन का ओवरऑल स्टाइल से मैच करे। डोंट फॉरगेट टू ऑर्गेनाइज। तीसरी चीज जो मैं कभी भी स्मॉल किचन में नजरअंदाज नहीं करूंगी वो है ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत जरूरी है। स्पेस को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं ज़रूर उन चीज़ों में इन्वेस्ट करूंगी जो कैबिनेट्स के अंदर वर्टिकल स्पेस का बेस्ट यूज़ करने में मदद करें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं राइजर्स और हुक्स का इस्तेमाल करूंगी ग्लासेस या कप्स के लिए, जो इनएक्सपेंसिव हैं लेकिन बहुत फंक्शनल भी। मैं ड्रॉर्स के लिए ऑर्गेनाइजर्स और डिवाइडर्स भी खरीदूंगी ताकि उन्हें पर्सनलाइज तरीके से अरेंज किया जा सके। इसके अलावा मैं एस्थेटिकली प्लीजिंग कंटेनर्स भी खरीदूंगी जिसमें फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे सॉल्ट, पेपर, ऑयल्स और विनेगर रख सके। एक और टिप है कि काउंटर्स को जितना हो सके क्लियर रखें। मैं ऐसे हुक्स में भी इन्वेस्ट करूंगी जो सरफेस पर ड्रिल किए बिना स्टिक होते हैं, ताकि पेपर टॉवल रोल्स को वर्क एरिया के बाहर हैंग किया जा सके और कुकिंग एक्सपीरियंस को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया जा सके। आप कैबिनेट डोर्स के अंदर हुक्स इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स वहाँ पे टांगे जा सके, जो किचन को ज़्यादा ऑर्गेनाइज और कन्वीनियंट बनाता है। अवॉइड डार्क फ्लोर्स। एक और चीज़ जो मैं स्मॉल किचन में कभी नहीं करूँगी वो है डार्क फ्लोर्स चुनना। ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो छोटे स्पेसेस के लिए आइडियल नहीं होता। डार्क फ्लोर्स डस्ट, क्रम्स और स्टेन्स को ज़्यादा क्लियरली दिखाते हैं और इन्हें अच्छे दिखने के लिए बार बार सफाई करनी पड़ती है। इसकी बजाय मैं लाइट कलर्स जैसे बीज या मॉडर्न टेक्सचर्स जैसे मीडियम और लाइट टोन वुड चूज करूँगी। अगर आपके स्मॉल किचन में ऑलरेडी डार्क फ्लोर है तो 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आप कर सकते हैं। पहला है लेमिनेट या विनाइल फ्लोरिंग। ये नेचुरल टोन्स में आते हैं और एग्जिस्टिंग फ्लोर्स पर बिना किसी बड़े रिनोवेशन के आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं। ड्यूरेबिलिटी के लिए वाटरप्रूफ ऑप्शंस चुनना मत भूलिए। दूसरा तरीका है कि आप लाइट कलर के वॉशेबल रग्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो किचन्स के लिए सुटेबल हैं, ताकि कलर और पर्सनैलिटी ऐड की जा सके। एक्सेसरेटेड एसेसरीज। मैं स्मॉल किचन में लार्ज हैंडल्स कभी भी नहीं चुनूंगी क्योंकि ये अननेसेसरी विजुअल स्पेस ले लेते हैं। मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि स्मॉल किचन में एक्सेसरेटेड या ओवरसाइज्ड एसेसरीज से बचना चाहिए, चाहे वो विजुअली कितने ही अपीलिंग क्यों ना हो। हैंडल्स कैबिनेट से बाहर निकले हुए होते हैं जो आपकी स्पेस को लेते हैं और किचन की फंक्शनैलिटी को कम करते हैं। इसकी बजाय मैं इंटीग्रेटेड हैंडल्स को चुनूंगी जो एक क्लीन और एलिगेंट सॉल्यूशंस देते हैं, साथ ही यूनिफॉर्म एस्थेटिक बनाए रखते हैं
अवॉइड ब्लॉकिंग विंडोज़। एक और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि स्मॉल किचन में विंडोज़ को कवर या ब्लॉक ना करें। नेचुरल लाइट बहुत ज़रूरी है और विंडोज़ को खुला रखना चाहिए ताकि वेंटिलेशन और एक प्लीजेंट व्यू मिल सके। किचन में भारी कर्टन से बचना चाहिए, इसकी बजाय मैं इजी टू क्लीन पीवीसी रोलर ब्लाइंड्स का इस्तेमाल करने का सुझाव देती हूँ, जो फुल विंडोज़ एक्सेस देते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेते और नेचुरल लाइट को किचन में आने देते हैं। अगर आप थोड़ा स्टाइलिश कुछ पसंद करते हैं, खासतौर पर अगर आपकी किचन ओपन लिविंग या डाइनिंग एरिया का हिस्सा है, तो रोमन ब्लाइंड्स एक अच्छा ऑप्शन है। ये एलिगेंट टच देते हैं और लाइट प्रिवेसी के लिए आसानी से एडजस्ट किए जा सकते हैं। वेरी स्मॉल टाइल्स, मैं ये एडवाइस करती हूँ कि बहुत छोटे टाइल्स का इस्तेमाल ना करें, खास तौर पर बैक स्प्लैशेस के लिए। मैं रिकमेंड करती हूँ कि लार्ज कंटिन्यूस टाइल्स का इस्तेमाल करें जिसमें ग्राउट लाइन्स कम से कम हो, क्योंकि ये एक क्लीनर और मोर एक्सपेंसिव लुक देते हैं। फोल्डिंग टेबल्स, अगर मुझे स्मॉल किचन में डाइनिंग एरिया या साइड टेबल की ज़रूरत होती तो मैं डेफिनेटली फोल्डिंग टेबल्स इनकॉर्पोरेट करती। ये इनक्रेडिबली फंक्शनल होते हैं क्योंकि ये फ्लोर स्पेस को फ्री करते हैं, जिससे मूवमेंट और किचन में काम करने के लिए ज़्यादा एरिया मिलता है। वॉल पर माउंटेड फ्लोरिंग टेबल्स स्मॉल किचन्स के लिए परफेक्ट होते हैं, जो यूज़ ना होने पर फोल्ड हो जाते हैं। इन्हें वेरियस हाइट्स पर इंस्टॉल किया जा सकता है ताकि ब्रेकफास्ट बार या एडिशनल वर्क सरफेस बन सके। कंसीडर मोबाइल कार्ड्स और आइलैंड्स, मैं मोबाइल कार्ड्स या आइलैंड्स का ऑप्शन को भी नज़रअंदाज नहीं करूँगी। इनकी मोबिलिटी आपको इन्हें ज़रूरत के हिसाब से रीपोजिशन करने की इजाज़त देती है, जो किचन की फ्लो को एनहेंस करती है। ये किचन और डाइनिंग रूम में यूज़ होने वाले आइटम्स स्टोर कर सकते हैं, जो स्पेशल ओकेजन्स के लिए ट्रांसपोर्ट करना आसान बनाता है। आप इन्हें ड्रिंक्स, एक्स्ट्रा ग्लासेस डिस्प्ले करने या डेजर्ट स्टेशन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो खास तौर पर स्मॉल किचन में अच्छा एडिशन होगा। अब चलिए देखते हैं वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जो मैं आज ही अपनी स्मॉल किचन से निकाल फेंकूंगी। पहली चीज़ जो मैं अपनी किचन से निकालूंगी वो है कोई बड़ी अप्लाइंसेस जो मैं रेयरली यूज़ करती हूँ। अगर आप रेगुलरली स्टैंड मिक्सर, आइसक्रीम मेकर या डीप फ्रायर जैसे आइटम्स को यूज़ नहीं करते हैं तो इन्हें कहीं और स्टोर करने का या फिर डोनेट करने पे सोचिए। ये बहुत ही कॉमन है कि लोग अप्लाइंसेस खरीद लेते हैं ये सोचकर कि ये एसेंशियल है, हमें काम आएंगे, लेकिन सबके कुकिंग हैबिट्स अलग होते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले अपनी हैबिट्स का इवैल्यूएशन ज़रूर करें। वो अनयूज्ड अप्लाइंसेस सिर्फ आपकी किचन का प्रीशियस स्पेस ले रहे हैं। अनयूज्ड प्लेट्स एंड ग्लासेस, दूसरी चीज़ जो मैं निकालूंगी वो है कोई भी कलेक्शन ऑफ प्लेट्स और एक्स्ट्रा ग्लासेस जो आप हार्डली कभी यूज़ करते हैं। अगर आप सिर्फ एक स्पेशल डिनर के लिए फैंसी सेट को साल में एक बार निकालते हैं तो उन्हें किसी लेस एक्सेसिबल जगह पर स्टोर करें। सिर्फ उन प्लेट्स, ग्लासेस और कप्स को रखें जो आप डेली यूज़ करते हैं। एक दो एक्स्ट्रा सेट गेस्ट के लिए आप रिजर्व कर सकते हैं। एक्सेस क्लीनिंग सप्लाईज, मेरी लिस्ट पर तीसरा आइटम है एक्सेस क्लीनिंग सप्लाईज। आपको सिर्फ एसेंशियल्स की ज़रूरत है। किसी अलग एरिया जैसे लॉन्ड्री रूम में एक्स्ट्रा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स स्टोर करें ताकि किचन में जगह फ्री हो सके। मेरी रिमूवल लिस्ट पर अगला आइटम है कुक बुक्स, जो आप सिर्फ साल में एक बार कंसल्ट करते हैं, जबकि रेसिपी बुक्स वैल्यूएबल होती हैं। इन्हें ग्रीस, स्टीम और ह्यूमिडिटी से दूर किसी जगह स्टोर करना चाहिए ताकि इनकी कंडीशन अच्छी रहे। अनयूज्ड किचन यूटेंसिल्स, आखिरी चीज़ जो मैं डिस्कार्ड करूंगी वो है किचन यूटेंसिल्स जो अब यूज़फुल नहीं है या सिर्फ कभी कभी यूज़ होते हैं। इसमें वो पैन्स, पॉट्स और बेकिंग मोल्ड शामिल हैं जो आपने सालों से नहीं छुए हैं। अगर ऐसे कुछ बर्तन आपके पास भी रखे हैं तो या तो इन्हें किचन से बाहर निकाल के कहीं और स्टोर करें या फिर आप इन्हें किसी को डोनेट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो स्पेस ये चीज़ें ऑक्यूपाई कर रही है वो स्पेस कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। वैसे मुझे पता चला है कि आपको डिज़ाइन और डेकोरेशन में इंटरेस्ट है। मैं रिकमेंड करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।